आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, मंदिर आओ तो निखुत्तो, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो। मैं संतोष है महाराज, वहीं पर 1 घंटा भगवान की पूजा करी, उसके बाद महाराज आ गए तो 1 घंटा वहाँ भी बैठ जाए, विकल्प नहीं महाराज। क्यों? घर में परिवार में अनुकूलता व्यवस्था बना दी है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, जाऊँगा तो वहाँ पे लगा हुआ भोजन मिलेगा और भोजन करूँगा, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत आवश्यक है वो करूँगा, उसके बाद दुकान जाऊँगा। इतना संतोष के साथ मंदिर कभी आए कि नहीं आए? आए महाराज। आते साथ ही मंदिर में एक बिच्छू काटता है, दिमाग में काटता है ना। पूजा कर रहे हैं, गैस में दूध चढ़ा के आए थे, चालू है कि बंद है, अब दिमाग खराब। जय जयनाथ परम गुरु होए कहें कि गैस की चिंता है, अब वो दूध चढ़ा के तो आए हैं, उसमें गैस चालू करी कि बंद करी, और अगर चालू है तो सिम में है कि हाई में है, और अगर सिम में है तो आधा घंटे से ऊपर रुक नहीं सकते क्योंकि पूरा दूध उबल जाएगा, फैल जाएगा। अब धीरे से बोलती है, जी जी हम 5 मिनट में घर से आ रहे हैं। एक बार घर में जाकर के कोई वापस मंदिर आता है? नहीं आता। पार्टी छोड़ोगे तो चले जाओगे। किसी पार्टी में आप एंजॉय कर रहे हैं और पार्टी में से घर में कोई काम आ जाए या याद आ जाए तो आप पार्टी छोड़ करके घर जाओगे, 5 मिनट का काम करोगे, वापस गाड़ी दबाओगे। बोले क्या भाई पार्टी चल रही है, अभी पार्टी नहीं छोड़ सकते। वापस पार्टी की अटेंड करने के लिए आप उसमें आ जाएंगे। बोले क्या हुआ? अरे 5 मिनट के लिए घर गया था। उसके बाद एंजॉय योर सेल्फ, बढ़िया अच्छा घूमो झूमो, सब खाओ पियो सब करो। कहाँ? पार्टी से तो घर जाने का मन ही नहीं करता। घर में दोस्त की शादी हो, पड़ोसी के यहाँ शादी हो, जो शाम को 6:15 बजे से घुसे, महाराज 6:15 से शाम को क्यों? सुबह से घुसे। सुबह से क्यों महाराज? रात में बारात आनी थी, ट्रेन अटेंड हम ही लोगों ने करी। ठंडी के दिनों में बारात अटेंड करने के लिए जाते थे ना गांव में, बारात वाले बाराती आ रहे हैं, 2 बजे रात को लेने भी हम जाएंगे, बैग भी हम उठाएंगे, छोड़ने भी हम जाएंगे, रात में कॉफ़ी भी हम देंगे, सुबह हम भी नाश्ता लगवाएंगे, बारात भी हम लगवाएंगे, नाचेंगे भी हम, घोड़े के बगल में भी हम खड़े होंगे, बरमाला भी हम पहनवाएंगे, खाना भी हम खाएंगे, डांस भी हम करेंगे। कितना तल्लीन होकर के आप शादी करते हैं किसी की, वो भी पड़ोसी की, जिसमें आपका लेना एक ना देना दो। कितनी तल्लीनता है। पार्टी छोड़ करके घर गए 5 मिनट के लिए, बेटा 5 मिनट के लिए घर आना, थोड़ा ये काम कर दो, हम आ रहे हैं, तुम ही आ जाओ, तुमको आना पड़ेगा। घर पहुंचे, 5 मिनट में चेक साइन किया, वापिस। लेकिन एक बार मंदिर से निकल करके गैस की बटन बंद करके क्या वापिस आप मंदिर कभी आए हैं? बताइए मुझे। एक आध बार कभी वापिस आए हो तो क्या हुआ? अरे बिन जाने बजान के रही तुड़ जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करूँ भगवान। छिन छिन्ना भिन्न भिन्न बोला, नमोस्तु किया और चलते बने। घर गए, जो एक बार साड़ी उतारी, अब उसके बाद क्या है महाराज? अब क्या मंदिर जाना, हो आए मंदिर, अब ठीक है। मंदिर के प्रति ये तुम्हारी न श्रद्धा है, न भक्ति है, न संतोष है। आपकी श्रद्धा और भक्ति जितनी संसार के प्रति है इतनी भगवान के प्रति नहीं है। इसलिए अभी तक आप सौधर्म इंद्र से प्रतिष्ठित नहीं है। घर के अंदर 5 आश्चर्य तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा भक्ति बस थोड़ी वाली है, इतनी वाली, ज्यादा बड़ी वाली नहीं है। आचार्य कहते हैं भगवान की पूजा करो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, संतोष के साथ। चौथा जबरदस्त गुण दिया है, अलोल्य गुण के साथ। अलोल्य गुण क्या है? मुझे किसी भी चीज का लोभ नहीं है। मंदिर के अंदर तो तय करो कि लोभ नहीं है। ये लोभ अभी तो एक चीज के साथ घटा रहा हूं, अभी इसको 6 चीज के साथ और घटाना है। यही अलोल्य गुण है। इस अलोल्य गुण को आप मंदिर के अंदर जाकर के अपनाइए। आप पूजा की थाली लगा करके पहुंचे और बगल में 2 बच्चे कहते हैं ताई आपके साथ पूजा हम करेंगे। ताई कहती है हमारा व्रत विधान है, हम पूजा हम ही करेंगे। नहीं, बच्चा पूजा कर ले, सौभाग्य की बात है।
अपने हाथ की लगाई द्रव्य उठा उठा कर बच्चे को देते गए। बच्चा चढ़ाता गया, बच्चे के हाथ में अपना हाथ लगा करके हमने अपनी पूजा कर ली, ना कि अपने हाथ में बच्चे का हाथ लगवा करके अपनी पूजा कर ली। क्या पसंद है और क्या अच्छी चीज़ है? अपने हाथ में बच्चे का हाथ लगवा ले कि बच्चे के हाथ में अपना हाथ लगा ले? बच्चे के हाथ में द्रव्य दिया, उसको सिखाते गए, यहाँ पे चढ़ाओ, उससे यहाँ पे चढ़ाई, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाई, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाई, पीछे से हाथ लगाते रहे। अलोल्य गुण का, निर्लोभी पने का मंदिर के अंदर पालन हो जाए, निर्लोभी पने का गुरु के सामने पालन हो जाए, स्वाध्याय के समय भी निर्लोभी पने का पालन हो जाए। स्वाध्याय करते वक्त भी गुरुजी ने कहा हम लोगों से, आज भी याद है वह बात, जब पहली बार बीना बाराजी में हम लोग का प्रवेश हुआ, गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं हमको पता नहीं आप लोग मुनि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं जानते कि आपके अंदर की योग्यता है कि नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ का संकल्प करना होगा कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसको बेच करके कभी आप जीविकोपार्जन नहीं करेंगे। एक सौगंध आचार्य जी ने हम लोगों को पहले दिन खिलवा दी थी कि कैसी भी परिस्थितियां होंगी हम जिनवाणी को बेच करके अपना घर नहीं भरेंगे। सारे ब्रह्मचारियों ने एक साथ संकल्प किया और आचार्य जी ने तुरंत हम लोगों को ज्ञान दान की प्रभावना शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।